1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपये है। 60 रुपये से 62 रुपये होता है, 3% रेट बढ़ गया। हाय तौबा मचाती विपक्ष, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। वहीं पे जो वो खाते हैं पान पराग गुटखा खाते हैं, 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, 20% बढ़ गया, कुछ नहीं कोई बोलता है। काम भी करा है उन्होंने, तो काम बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता काम। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो रिज़ाइन क्यों किया, ये बताइए मेरे को। कह रहे हैं अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन क्यों? वो तो एक कहते हैं ना अक्लमंद, ये 2 वर्ड है, सिंगल वर्ड नहीं है ये। 50 साल का वो अक्लमंद युवा है वो। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आएगी? भाई जिसकी चल रही है उसी की आएगी, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव कोई है ही नहीं। कोई ओपोजिशन नहीं आप ये कोई है ही नहीं, आप बताइए ना, कोई एक नाम लीजिए जो कि विकल्प हो या कोई फेस हो। अभी विपक्ष लगातार मोदी जी को अडानी के नाम पे घेर रहा है, कह रहे हैं कि अडानी और मोदी जी एक साथ काम करते हैं। मोदी जी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सीधा अडानी जी को दे देते हैं, ना ही कोई अडानी जी के पास एक्सपीरियंस होता है, सीधा अडानी जी के पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, सीधा मिली भक्ति से काम चल रहा है। सर इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा मैं। पहली बात ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना आप, ये एक तरह से ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए जाते हैं। ये इसमें कोई भर सकता है। अगर आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरे में दम है, मैं उसको भरूंगा, मुझे मिलेगा। सेकेंडली अगर देखा जाए, अडानी की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी 1992 में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, एकदम बिल्कुल डबल हो गई थी। उस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। फिर अब जवाब ने दे दिया है, अब बताइए। अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में अडानी की ग्रोथ होती है। ग्रोथ गुजरात में थे तब वो, गुजरात में तब कांग्रेस की सरकार। गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो अपने आप को कहते हैं हम राजपूत हैं, इन द सेंस जिसका राज उसके पूत है। उनके लिए कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, उनसे कोई लेने नहीं। वो सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं, उनको कोई सरकार, उन्होंने काम करना है और काम कर रहे हैं वो। अभी सिलेंडर, कल ही सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए हैं। विपक्ष लगातार अब बीजेपी को घेरता रहता है कि महंगाई चरम सीमा पर है, जो आम लोग हैं वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जो खरीदारी थी वो नहीं हो पा रही है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। महंगाई पे आपका क्या कहना है? सर महंगाई तो दिखती है लोगों को, लेकिन तरक्की नहीं दिखती है। एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको मैं। आज की डेट में 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपये है। 60 रुपये से 62 रुपये होता है, 3% रेट बढ़ गया। हाय तौबा मचाती विपक्ष, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। वहीं पे जो वो खाते हैं पान पराग गुटखा खाते हैं, 5 रुपये से 6 रुपये हो गया, 20% बढ़ गया, कुछ नहीं कोई बोलता है। दारू 1000-1200 रुपये लीटर है, लोग पी रहे हैं, नहीं बोलते हैं। महंगाई में उनको से 2 चीज़ें दिखती हैं। अगर महंगाई हो रही है, साथ तरक्की भी तो हो रही है, वो दिखती नहीं है लोगों को। आपका ये कहना है कि महंगाई के साथ तरक्की भी हो रही है। सर आपका क्या कहना है 2024 में किसकी सरकार है? 2024 में जिसकी आज प्रेजेंट चल रही है वही आएगी, क्योंकि ऑप्शन कोई है नहीं। अब आपको पता है कल तमिलनाडु में MK स्टालिन का बर्थडे था, वहाँ 5 पार्टियों के दिग्गज जो नेता है वो इकट्ठे हुए थे। फारूक अब्दुल्ला था और कांग्रेस वाले थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो उसने पहले वो उससे किसी से बोला, किसी से पूछा भाई हम प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे, चेहरा क्या कौन सा है? आप ये कह रहे हैं विपक्ष नहीं है सर वो उसने पहले सीधा कह दिया, कहता पहले चुनाव तो जीत लो, जब भी तो हम प्राइम मिनिस्टर का चेहरा देखेंगे। पहले प्राइम मिनिस्टर को किसी को भी बना देंगे, पहले चुनाव तो जीत लें 2024 का। इसका मतलब उनके दिल में कहीं ना कहीं डाउट है, वो जीत नहीं पाएंगे। सर आप ये कह रहे हैं विपक्ष नहीं है, विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री आना है। नहीं, कोई चेहरा नहीं है मेरे सर साथ। एक ये भी सवाल उठता है, विपक्ष नहीं है इसलिए आप मोदी जी को चुन रहे हैं या फिर मोदी जी ने काम करवाया है? काम भी कराया, देखो काम भी करा है उन्होंने, काम बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता काम। जैसे कि सर काम के बारे में बात करते हैं क्या? काम है, देखो आयुष्मान भारत, उज्ज्वला में उज्ज्वला योजना, उसके अंदर सबको उन्होंने, जो गरीब महिलाएं हैं उनको सिलेंडर दिए, गैस कनेक्शन दिए गैस के, ठीक है। और उसमें कोई हिंदू मुसलमान कोई नहीं देखा। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोग जो है ना कवर्ड है, जो 5 लाख तक का फ्लोटर इंश्योरेंस है उनका, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। 370-35 से हटाई, 3 तलाक का मुद्दा हटाया, ठीक है। ये कई तलाक चीज़ें का तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी है, कई चीज़ें हैं अभी और कई। काम नहीं, आप इसको काम क्यों नहीं? देश के हित में करा है जो करा है। 370 में उसका समर्थक हूँ, जो 370 हटाने के मैं समर्थक हूँ उसके। 70 साल में ये बताओ, पहले कांग्रेस थी कभी 55 साल रही है, 56 साल, उसमें हटाया, उनमें हिम्मत नहीं थी। वो जम्मू कश्मीर में अभी तुष्टीकरण की राजनीति, वो सिर्फ दूसरे समुदायों को खुश करने के लिए हटाती नहीं थी। ये पूछ रहे हैं अभी किसकी सरकार है जम्मू? पता नहीं, इनको पता होगा, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पता नहीं, इनको पता होगा। सर 370 हटाइए, आप इसके पक्ष में हैं तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? आप कह रहे हैं कि ये काम नहीं। मैं काम की बोल रहा था, और काम गिनाइए। मैं ये बोल रहा था और काम पूछेंगे, मैं तो वही गिनाऊँ ना। उन्होंने
इन्होंने बहुत आयुष्मान योजना आप इन्होंने गिना, ऐसे ही कोई और काम अदर गिना देते, जैसे कि एलपीजी उज्ज्वला योजना आई है। जब मोदी जी जो 2014 में चुनकर आए थे, उन्होंने ये बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार आएगा, नहीं आया। ठीक है, हाँ, नोटबंदी हुई थी, बोले काला धन आ जाएगा 100 दिन में, आ गया होगा काला धन। 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, हर मेंबर को मिल जाएंगे 15 लाख रुपए। मेरे खाते में आ गए, मैंने तो ईएमआई भी भर दी अपनी जाके। तो सर कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो निकाला था वो बिल्कुल ही नहीं खड़ा हो रहा, 15 लाख की बात हो रही है। उन्होंने बोला था हम कल देखो काला धन अगर आया, काला धन आएगा तो हम गरीब जो पुअर जो गरीबी रेखा उनके खाते में जाएंगे, अगर काला धन आया तो। काला धन आया नहीं अभी तक। अभी कहाँ आया, अभी तो आया ही नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो आया ही नहीं, पहले भी नहीं आया सर किसी। ये सारे पहले वाले जितने मिनिस्टर हैं, अगर आ जाएगा तो आ जाएंगे 15 लाख रुपए उसमें। अगर आप विपक्ष की बात कर रहे थे, तो विपक्ष का आने वाला नेता एक ही है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। पंजाब क्या कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीएम बन सकते हैं? अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में टक्कर बिल्कुल देंगे। ठीक है, अभी उनके सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन अंदर जेल में है। मोदी जी की एक रणनीति है विपक्ष को टोटल खत्म करने की। चुनाव ही नहीं होगा, जब विपक्ष ही दब जाएगा, खत्म हो जाएगा चुनाव। आप ये नहीं मानते मनीष सिसोदिया ने कोई गड़बड़ी की है? मैं नहीं मानता। सर मनीष सिसोदिया की बात छिड़ी है अभी। सिसोदिया ने गड़बड़ी नहीं, तो उसने शराब घोटाले के, मेरे को बताओ, जो नीति लाया था, एक्साइज पॉलिसी लाया था 2021 में, तो वो 22 में वापस क्यों ले? मेरे नहर में ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया आज का भगत सिंह है मेरे नजर में। मेरे हिसाब से, मेरे बात सुनो, मेरे हिसाब से गरीब पिछड़े दबले तो फांसी क्यों नहीं चढ़ता है? फिर फांसी चढ़ता का नाम मनीष सिसोदिया होना चाहिए, मनीष सिसोदिया होना चाहिए नाम। नहीं, ये कह रहे हैं है। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो रिजाइन क्यों किया है, ये बताइए मेरे को। कह रहे हैं अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया? बता रहा हूँ आपको, वो सिसोदिया नहीं, इन्होंने कहा, सुनिए सर, इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया? रिजाइन तो देखिए इसलिए करा क्योंकि दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए। दिल्ली के काम रुकने नहीं चाहिए ना। अतीसी और सौरभ भारद्वाज, जो सौरभ भारद्वाज एमएलए हैं ग्रेटर कैलाश के, और अतीसी एमएलए हैं कालका जी की, वो दोनों को 8 विभाग बांट दिए गए हैं। दिल्ली का काम नहीं रुकेगा, 2 करोड़ जनता का काम नहीं रुकेगा दिल्ली का। ठीक है, आपको नहीं लगता कि सीबीआई एक स्वतंत्र संगठन है और वो अब कार्रवाई कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर कर? नाम सुना होगा आपने, घोटाले में आया था हेमंत विश्व शर्मा का नाम सुना होगा, जब कांग्रेस की सरकार में वो था। अब सारे चार्जेस हटा दिए, ईबीआई सब, सीबीआई सब हटा दी। ठीक है, अब उसको सीएम का फेस बना दिया। आप क्या कह रहे हो, ये जो सीबीआई है वो बीजेपी इनके हिसाब से एक वॉशिंग मशीन है, आदमी आएगा धुलेगा, वॉशिंग मशीन में वो साफ होकर निकल जाएगा। सर ये तो कह रहे हैं कि सीबीआई के जो चार्जेस हैं वो लगातार विपक्ष पे लगाती आ रही है मोदी सरकार, और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र जो संगठन है, ऐसे ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इसका दुरुपयोग करता है मोदी जी। राहुल गांधी ने आज से 5 साल पहले कहा था कि मोदी जी ने जो है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है बेच दी है। आज की डेट में HAL ने 200 हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना को दिए हैं। अगर बेच दी है तो कहाँ दी? इसलिए राहुल गांधी बात करिए मैं आता, वो तो एक कहते हैं ना अक्लमंद, ये 2 वर्ड है, सिंगल वर्ड नहीं है ये। 50 साल का वो अक्लमंद युवा है वो। तो सर इनका कहना है मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, उनको जबरदस्ती, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे इसलिए। आप एक बार बताइए, आप मनीष सिसोदिया जो जेल में गए हैं उन पे आरोप क्या लगे? शिक्षा मंत्री के आरोप लगे, शराब मंत्री के आरोप लगे? ये बताइए आप पहले। इनसे पूछे कितने करोड़ का घोटाला करा है। 140 करोड़ का घपला हुआ है, उसको छोड़ दो आप। जो अभी जो बोल रहे संबित पात्रा ने कल डिबेट में बोला 10,000 करोड़ कर दिया। संबित पात्रा से इनके क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इनको तो पता है ना सर। ये इन्होंने आंकड़े बिल्कुल सही बताए हैं कि प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। उनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। ये क्यों समझते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में घोटाला नहीं हुआ? मनोज तिवारी ने अभी कल एक बयान दिया है कि उनको शिक्षा मंत्री नहीं कहा जाना चाहिए, उनको शराब मंत्री का है। तो फिर बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, भगवाधारी कपड़े पहन कर लड़की को नचा रहा बियर की बोतल दिखा के। अब उसको क्या गायक शराब मंत्री कहा जाना चाहिए? फिर सीधा मनोज तिवारी पे आ गए हैं क्या? जो व्यक्ति मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है, मुद्दे से भटकाएंगे।